आर्टिकल 14, 15 और 49, मैं आर्टिकल 49 के बारे में आज विशेष तौर पर बात करना चाहता हूं। आर्टिकल 49 ये कहता है कि कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है, जगह है, उसका रख रखाव, उसकी जिम्मेवारी सारी की सारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। लेकिन इस देश में दो ऐसे एक्ट बने 1991 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो हिंदुओं को कहता है कि आप जो है अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, और 1995 में एक ऐसा एक्ट उसी सरकार ने बनाया जिसमें कहा कि वक्फ बाय यूजर, जिस पर भी मुसलमान हाथ रख दे ये संपत्ति उसकी है। इसके आधार पर एएसआई की जितनी संपत्ति है, एएसआई के जो मॉन्यूमेंट है, जो मदरसे हैं, जो संसाधन है, उन सबों पर जो है मुसलमानों ने अधिकार कर लिया है और उनके दुकान हो गए। और ये जो मेंटलिटी है, आर्टिकल 49 का जो ये उल्लंघन है सभापति महोदय, ये 1936 के त्रावणकोर एक्ट से निकलता है, जिसने मुसलमानों को इस देश में पहली बार रिजर्वेशन दिया। आप उसको संपत्ति का अधिकार दे रहे हैं, आप उसको मॉन्यूमेंट दे रहे हैं, आप उसको ठेकेदारी में रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप जो है आप बस एक मिनट सभापति महोदय, और आप उसको नौकरी में रिजर्वेशन दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आर्टिकल 49 और आर्टिकल 14, 15 को लागू करिए और मुसलमानों को इस देश में जो अधिकार है उसको समानता के अधिकार में बदलिए। आपने मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सुश्री परिणीति। ये जो ग्रामीण विस्तार में स्वच्छता के लिए ओडीएफ की कल्पना को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो शुरू किया था, और पहले ही 5 साल के अंदर करीब 10 करोड़ जितने ये टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी। तो उसका परिणाम ये भी आया कि करीब 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदतें बदल दी। उन्होंने ओपन में शौच क्रिया के जाने के बजाय वो ओडीएफ का टॉयलेट का उपयोग करने लगे हैं, और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। और उसी के अंदर ओडीएफ को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में कितने टॉयलेट बने हैं उसकी पूरा विवरण उनको संसद जी को, माननीय संसद जी को दिया गया है। मगर जब शुरू किया गया था उस टाइम सिर्फ 38 पॉइंट टॉयलेट की व्यवस्था थी, और 5 साल के अंदर ही 100% गाँव के अंदर ये व्यवस्था हो गई है। अभी ओडीएफ प्लस मॉडल, इसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। करीब 4.5 लाख ओडीएफ प्लस मॉडल भी बन गए हैं और 5.5 लाख ओडीएफ मॉडल बने हुए हैं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर, महाराष्ट्र में आईएचएल और सीएससी निर्मित का कितना प्रतिशत कार्यात्मक है और नियमित रूप से बनाए रखा जाता है, और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषता मेरे बीड जिले के अंदर सीएससी और आईएचएल की रिपोर्ट की गई है, क्या दर क्या है उसका? हम यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका, स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज का विवरण उनको लिखित स्वरूप में उसको पटल पर रखा गया है। मगर जो उसको स्वच्छता का जो काम है, उसको अगर स्वच्छता की कोशिश उसको जागरूक करनी है या ना उसको मेंटेन करना है, तो राज्य सरकार की जवाबदारी है। और राज्य सरकार उसके अंदर अलग अलग फंड से वो व्यवस्था करते हैं। वैसे तो टॉयलेट बनाना भी राज्य सरकार का काम है, मगर उनको एक इंसेंटिव देते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये 12,000 रुपया पर टॉयलेट और देने का जो प्रबंधन किया था, उसके अंदर 50% राज्य सरकार था, 50% और सेंट्रल गवर्नमेंट का था। और पहली बार 5 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में इतना काम हुआ, ये कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। इतना बड़ा काम इसके अंदर हुआ है। श्रीमती भारती पारधी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास की चिंता हमारी सरकार करती है, और योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का विस्तृत उत्तर मुझे दिया है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, चालू वित्त वर्ष में बालाघाट सिवनी जिले में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? साथ ही बालाघाट जिले में भविष्य में क्या स्वच्छता मिशन के तहत सीएससी और आईएचएल के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के मॉडल को अपनाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका प्रभावी क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जो
टॉयलेट की बात है, अभी तक 100% निर्माण हो गया है। जहां पर भी अभी कुछ कमी आई है वो ध्यान पे आएगा तो हमारे पास पूरा फंड है और वो फंड का उपयोग जो रुका हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होने से वो अपना फंड अपना हिस्सा देते नहीं है, उसके कारण रुका हुआ है और उसी के कारण हमारे पास भी पैसा बचा हुआ है। हर जिले का विवरण हमने उनको लिखित स्वरूप में दिया है, इसके लिए उनका पर्टिकुलर उनके डिस्ट्रिक्ट का भी क्षेत्र का दिया है। कई सांसदों ने अपने क्षेत्र की बात की है, मगर हम क्षेत्र के आधार पर नहीं करते, हम डिस्ट्रिक्ट के आधार पर उसका विवरण रखते हैं, उसके डेटा रखते हैं और उसको पूरा डेटा हमने दिया हुआ है। अगर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में वो संसदीय क्षेत्र आता है तो वो दोनों जिले का भी उनको विवरण दिया गया है। तो ये जो काम है वो पूरा चल रहा है। जहाँ भी कमी होगी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से वो काम आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे, मगर ओडीएफ के साथ ओडीएफ प्लस मॉडल ये बनाकर वो एक अच्छा दिखे, स्वच्छता रहे, गांव भी अच्छा दिखे, इस तरह के कुछ नॉर्म्स अंदर डालकर और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश में हम काम कर रहे हैं। श्री रॉबर्ट बोर्ड्स। Thank you, Honorable Speaker, sir. In my constituency, a nationally important river, namely Tamarabarani, is highly polluted by house waste and industrial waste, sir. A public interest writ petition also is pending before the Honorable High Court Madurai bench. The Honorable judges also visited the spots and also accompanied with them. The Honorable Tamil Nadu Chief Minister allocated 200 crores for this noble cause. I met the Honorable Jal Shakti Minister several times and submitted a request, and he also promised me that necessary funds will be allocated from Swachh Bharat Gramin and Swachh Bharat Urban. My specific question through you, sir, how much fund so far allocated by the Union government for protecting the river Tamarabarani from pollution, and what are the proposals with the Union government for protecting the river Tamarabarani from pollution? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, आज का जो प्रश्न है एसबीएम का, उसके साथ जल शक्ति में नदी का प्रश्न सुसंगत नहीं है। फिर भी वो जब भी मुझे मिले थे हमने कहा था कि सरकार की ओर से जो डीपीआर आएगा वो डीपीआर के आधार पर हम काम करेंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति है कि अगर अपने स्टेट में काम करना है तो हम उसको 50% निधि भी देते हैं, और अगर दो राज्यों के बीच में नदी है और उसके ऊपर कुछ काम करना है तो हम 10 और 90 का भी हमारे पास व्यवस्था होती है। और डीपीआर आएगा उसके ऊपर हम काम करेंगे, उनको जवाब जरूर देंगे, हम उसके साथ फॉलोअप कर रहे हैं। श्री मुकेश दलाल। For allowing me to ask supplementary questions. सर, अपने 50 साल के शासन में देश को स्वच्छ करने का किसी को आया नहीं, और ये काम भी मोदी साहब को ही आखिर करना पड़ा, और इन्होंने ऐसी सफाई की, ये सफाई हम देख रहे हैं, और अभी काफी कुछ सफाई बाकी है, वो 2047 तक हो जाएगी।